अगर राजा कंवलनयन हमसे रिश्ता ही जोड़ना चाहते हैं तो मेल भी है, और हमारा बेटा अभिमन्यु जो शादी योग्य हो रहा है, हम अभिमन्यु की शादी उत्तरा कुमारी के साथ में कर सकते हैं। सजनों, इस बात को लेकर के पांचों पांडव राजी हो गए। राजा कंवलनयन को भी राजी कर लिया और उधर द्रौपदी को भी बड़ी मुश्किल से राजी किया। पांचों पांडव छठी द्रौपदी एक साथ बैठ करके भगवान कन्हैया के पास एक चिट्ठी लिख देते हैं कि हमारे भाती भी तुम हो और हमारे बराती भी तुम हो। हमने अभिमन्यु का रिश्ता विराट भोग राजा कंवलनयन की बेटी उत्तरा कुमारी के साथ में पक्का तय कर दिया। सजनों, चिट्ठी को कन्हैया के पास पहुंचाया और जब कन्हैया ने चिट्ठी को पढ़ा तो बड़े राजी हुए कि 13 साल बड़ा दुख हो। पांचों पांडवों ने झेला, द्रौपदी ने सहा, लेकिन आज बड़े दिनों के बाद ये खुशी का मौका आया है। भाती बनकर के चलूंगा और द्रौपदी का ऐसा भात भरूंगा कि ना किसी ने भरा होगा ना कोई भर सकता। सारे 13 साल के गिले शिकवे दुख दूर कर दूंगा द्रौपदी के। सजनों, बनकर के भाती जब वो कन्हैया जी आए तो द्रौपदी कन्हैया जी के आने की खबर को सुनते ही छो में भर गई कि 13 साल के बाद छलिया आज आया है। सजनों, खुले केस, नैनों से ज्वाला भड़क गई, मुख से लंबी जीभ, हाथ में खप्पर यानी चंडी का रूप धारण कर लिया द्रौपदी ने और कह दिया कि बुलाओ मेरा भाती कहां है। कन्हैया जी अब भात भरने के लिए दरवाजे की तरफ आए तो द्रौपदी के उस विकराल रूप को देख करके डर गए और क्या कहने लगे कन्हैया, और क्या जवाब देने लगी वो द्रौपदी। आइए सुनेंगे यहाँ श्री कृष्ण कन्हैया के और द्रौपदी के सवाल जवाब। एक एक लाइन बड़ी सोच और समझ के लिखी है कवि महोदय ने। आइए मेरे द्वारा और मैडम राधा चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। हाँ तो द्रौपदी कहते भैया, ये ब्याह शादी खुशी के मौके पर ये क्या भेष बना लिया तुमने? खुशी के मौके पर? हाँ। किस बात की खुशी? अरे एक तो तेरे बेटे की शादी है और दूसरी खुशी तेरा भाई त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया जो भाती बनकर के सामने खड़ा है। इससे बढ़कर के तेरे जीवन में और क्या खुशी हो सकती है? ओहो, लेकिन कन्हैया, हाँ। मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? कि ना तो मुझे इस बात की खुशी कि आज मेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु की शादी है, और ना ही मुझे इस बात की खुशी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरा भात भरने के लिए आए हैं। अच्छा। मुझे किसी बात की कोई खुशी नहीं है कन्हैया। तुम्हें दुख किस बात का है? अरे उतर जा पटरे से नीचे, मुझे तेरे भात की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए। जहाँ से आया है वहाँ को वापस चला मैं जा उतर कन्हैया। जाऊंगा और मैं चला भी जाऊंगा। पहली बात तो मैं बिना बुलाया आया नहीं हूँ। तुमने बुलावा भेजा, चिट्ठी भेजी, मैं भाती बनकर के आया, लेकिन मैं चला भी जाऊंगा। लेकिन द्रौपदी, ये मौका तेरे जिंदगी में, तेरे जीवन में बार बार नहीं आने का। कन्हैया, हाँ। मुझे तुझसे बहुत गिले शिकवे हैं जिन्हें आज मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। बात पहन ले और फिर एक खूब गिले शिकवे ने पूरी रात दूर करी है। नहीं कन्हैया, भात तब तक नहीं पहनूंगी जब तक तू मेरी बात नहीं सुनेगा। अच्छा, पहले गिले शिकवे दूर करेगी? हाँ। जब भात पहनेगी? हाँ पहले कन्हैया। गिले शिकवे बोल, कौन कौन से गिले शिकवे थे? सुनो मेरी बात। सुना अपनी सुन ले। बात, सुना। सुन ले कन्हैया, हो तू ते पटड़े ऊपर पैर धरन ने। अच्छा, तू मत नंद लाल उठाइए, डके बात देने ने प्यार खड़िया तू मत बेबे धमकइए। बात देने प्यार खड़िया
बहन और भाई का रिश्ता कैसा होता है, एक बहन और भाई का प्यार कैसा होता है, तू कुछ नहीं जानता। ये तू कहती है कि मैं कुछ नहीं जानता? हाँ बता कन्हैया, मैं क्या नहीं जानता। सुन मेरी बात, सुना। सुन लो। तू तक के जाने सरिश्ता, के जाने सरिश्ता कैसा भाई बहन का हो से। कोई दर्शन हो जा हाँ। दोनों के वो समय चैन का हो से। के भाई का फर्ज समय पे दुख देने का हो से। अरे ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। मेरा कृष्ण कहाँ निभाया था तने, कृष्ण कहाँ निभाया था तने, अपना फर्ज बताइए। मैंने अपना फर्ज कहीं नहीं निभाया। नहीं कन्हैया, सुन मैंने कहा निभाया। कहाँ? चीर द्रौपदी, हाँ। चीर द्रौपदी, क्या? चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भुलइए। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भुलइए। याद कर बड़ी सभा में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा था, हाँ। बड़ी सभा के अंदर तेरा कोई साथी हिमाती तुझे नजर नहीं आया। तूने रोक करके मुझे बुलाया, मैं दौड़ा चलाया, तेरा इतना चीर बढ़ाया कि पापी दुशासन खींचता खींचता चक्कर खा करके धरनी में गिर गया, लेकिन तेरे चीर का अंत नहीं होने दिया। किसने? तेरे भाई कन्हैया ने। कन्हैया, हाँ। तू ये कैसी बातें करता है? तू सब जानता है, तुझे सारा संसार भगवान मानता है। हाँ? कन्हैया, तू उस समय नहीं आया कि जब वो दुशासन मेरे केसों को पकड़ के मुझे भरी सभा में घसीटता हुआ लेकर के आया था। तू अंत समय पे आया कन्हैया। तू किस चीज का भाई है? तूने उस समय में नहीं बुलाया। अच्छा, तूने जब बुलाया मैं दौड़ा चला आया। अगर तू उस समय भी बुलाती तो मैं उस समय भी तुझे तेरे सामने खड़ा मिलता। आदरणीय बड़े भाई लखपत गुजर जी पहले भी कई हजारों रुपए से मान और सम्मान और 200 रुपए इस रागनी पर हम दोनों कलाकारों को सम्मान में दे रहे हैं। भाई का बार बार धन्यवाद। और कन्हैया, तू एहसान की बात करता है। हाँ। याद कर, मैंने भी तेरे ऊपर बहुत से एहसान चढ़ा रखे हैं। कौन सा एहसान? सुन मेरी बात। सुनाओ। फिर था कौन सा एहसान बता तने, चढ़ा चढ़ाया तारा। और कौन सा तन्ने ने टिक कौन सा तन्ने चढ़ा रखा वो वेद खोल दे सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लगा तुम्हारा। जान गया जान गया हाँ। तन्ने पट्टी बंधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तन्ने पट्टी बंधी जब रुकी खून की धारा। तन वचन दिए एहसान बताया, हे रे हे रे। तन वचन दिए एहसान बताया, चले यहाँ से जाइए। जो मांगेगी हाँ। जो मांगेगी दे दूंगा असल रूप में आइए। जो मांगेगी दे दूंगा असल रूप में आइए।
एहसान का भी मुझे मालूम पड़ गया। हाँ ये सारी बातें यही खत्म करो और अपना मुंह खोलो और मांगो। बात में क्या चाहिए? आज मैं भाती हूँ, जो मांगेगी वो दे के जाऊंगा। सुन मेरी बात, सुना अपनी बात, सुन ले। सुना। हेर पहले जैसा रूप किया रे, पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा कोन्या टाइम तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में, हाँ? क्या कंगाल देख ले। घाटे में टोटे में रह जागी भात की तू रह जाने। करके टाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की करके टाल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, तू मत पाछे पछताइए। अरे सांप दिखे सांप कहते बहना ने बात कौन सा चाहिए? सांप कहते बहना ने बात कौन सा चाहिए? साफ कह दे तुझे कैसा भात चाहिए? साफ कह दो। हीरे मोती मणि कनी सोना चांदी जवाहरात राजपाट धन दौलत महल हवेली कुछ भी ले ले, तेरे मांगने की देरी होगी, मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा। कन्हैया, हाँ हीरे मोती मणि कणी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज चाहिए तुझसे। एक चीज? हाँ। क्या चीज? सुन मेरी बात। सुना। सुन ले। तेरे 3 वचन भर दे छलियाना, 3 वचन भर दे छलियाना, मांगू हीरे मोती। एक वचन मन एक वचन पहले दे दे, न छोड़ू बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन दिए क्यों खड़ी बात पे रोती। और तेरा मेरा दोष नहीं है, समेश रानी होती है। तेरा मेरा दोष नहीं है, समेश रानी होती है। 18 छोड़ी दल का पियो हेरे हेरे रे, 18 छोड़ी दल का पियो मन भैया खून पिलाइए। 18 एक्सोनी दल का खून चाहिए? हाँ कन्हैया। 18 एक्सोनी दल के खून से केस धोएगी, पिएगी, नहाएगी? हाँ। ये तेरा बात होगा? हाँ कन्हैया। 18 एक्सोनी दल का खून मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक काम कर लेना। कौन सा? सजना रागनी का तोड़ और निचोड़ है। द्रौपदी ने कन्हैया से 3 वचन भरवा करके 18 एक्सोनी दल का खून अपने खप्पर में मांग लिया, लेकिन कन्हैया ने जो एक वचन फिरौती का भरवाया, उसमें कन्हैया क्या मांग रहे हैं? बात अच्छी लगे तो लिखने वाले कवि स्वर्गीय जयकरण गुर्जर जी के लिए जरूर ताली बजा देना। क्या बताया? 18 छोड़ी दल का पियो मन
भैया खून पिलाइए। पांच पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी थई रे। पांच पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी थई। अक्षौनी दल का खून मिलेगा, लेकिन 5 पांडवों को छोड़ दे और छठे अपने भाई पर रहम खा ले। इन 6 प्राणियों को छोड़ दे जाओ, तुम्हें 18 अक्षौनी दल का खून मिलेगा। अरे ओ छलिया माखन चोर, हाँ। मैंने तो सिर्फ यही सुना था क्या? कि ये सारा संसार तुझे छलिया के नाम से जानता है, तो फिर? लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्या? कि तू एक दिन मेरे साथ में इतना बड़ा छल कर देगा। अरे अगर मुझे ये पता होता कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा छल करेगा तो क्या करती? तो मैं द्रौपदी तुझे एक वचन कभी नहीं देती। अगर मुझे ये पता होता कि 3 वचन भरवा करके द्रौपदी खूनों की प्यासी है, तो शायद तू तो एक में रोने लगी, मैं 3 नहीं भरता। नहीं कन्हैया, तेरा फर्ज बनता है, तू भात लेकर के आया था। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भाती बनकर आया हूँ, भात भरूं। तो तेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने फिरौती मांगी है मेरी फिरौती दे। तूने अच्छा नहीं किया कन्हैया, मेरी बात सुन ले। अच्छा तूने भी नहीं किया। अरे हीरे मोती मांगती, मणिकर्णी राजपाट धन दौलत मांगती, महल हवेली मांगती, तूने मांगा तो खून की प्यासी बैठी। मेरी बात सुन कन्हैया, कहो अपनी बात। सुन ले। फिर तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, तने मारी चोट कुढ़ाई। अरे धुर तेरी तो चली आई ना, फिरौती लई निराई। तुम छयों के बिना कन्हैया, तुम छयों के बिना कन्हैया, मेरा खप्पर रह जा खाली। और कलयुग में देखे, कलयुग में भरे हुआ दूंगा आज सबर आंख पंचली। कलयुग में भरे हुआ दूंगा आज सबर आंख पंचली। मेरा कृष्ण भात से करण गढ़ के, मेरा कृष्ण भात से करण गढ़ के,